लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवों की देवभूमि, मुनियों की तपभूमि, अभिमान छो मैं के उत्तराखंडी छोमी। जय बद्री विशाल। Jai Padre Vishal. It's so beautiful. Yes. Come, I will show more. Come. Is it true that Lord Rama himself came to Dev-Prayag once? अरे म्यार लाटे, इसीलिए तो तुम गोरे सद्बुद्धि पाने के लिए यहाँ आते हो। But why Dev-Prayag? ये गो ही कुछ ऐसा छबल। ये आवाज सुन रहे हो? ये है उछलती कूदती भगीरथी। और यहाँ से थोड़ा आगे शांत और संयमधारी अलकनंदा से भगीरथी का संगम होंदू, जिससे गंगा मैया का जन्म होंदू। गढ़वाली में इन्हें बुआरी सास बुलाते हैं। यू नो, सास बहू रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप की तपस्या करने यहीं आए थे। It's just magical. Hey, what's that all about? ये सब जोत महोत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं। बल साल में एक बार टिहरी के राज घराने से ये पावन जोत यहाँ देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर आती है और फिर यहाँ से सीधी बद्रीनाथ चली जाती है। और इस पावन जोत का स्पर्श सिर्फ और सिर्फ मंदिर के मंत्री और मेरे जीजा जी श्री माधवानंद ध्यानी, आल्सो नोन एज व्यास जी का मांझ सारा का सारा गांव ने अलौकिक शक्तियों वाला मानता है, यानी डिवाइन पावर। डिवाइन पावर है तो आप अपनी ब्लाइंडनेस को उन्हीं से ठीक क्यों नहीं करवाते? मैं अंधा नहीं हूँ बल, ये देख, वो तो मेरी छाती पे मूंग दलने वाली मेरी कजान माई वाइफ, उसने मन्नत मांगी है कि आज वो लेना पड़े, इसलिए सारा दिन मुझे आंखें बंद करके रहना। I don't get this logic. अरे औरत की किसी बात का कोई लॉजिक आज तक किसी को समझ में आया है क्या? वो देख बहती हुई सामने उधर जोत दिखाई दे रही है तुझे? सूर्योदय होने तक ये जोत व्यास जी के घर प्रज्वलित रहेगी और उसके बाद रघुनाथ मंदिर में बल, और फिर आखिरकार परसों नाचते गाते इस पावन जोत को बद्रीनाथ के लिए विदा कर दिया जाएगा। जय जय शंकर आदिदेव शंकर, तेरे जाप के बिना चले सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला, इस उम्र में इतना भारी पाटला उठाकर चलने की क्या जरूरत छो? पिछले साल व्यास जी ने कहा था ना कि वो अवकाश ग्रहण कर लूं छो। भाई जी कैसे अवकाश ग्रहण करेंगे? उनका नौनू नीलकंठ ठाक मेहनत बनना चांदू, वो तो शहर जाके शहर का ही हो गया आजकल। बेचारे व्यास जी, इकलौता बेटा मंदिर की गद्दी को ठुकरा रहा है। आइए चलो चलो।
मुझे व्यास जी की हंसी पर। पता नहीं व्यास जी का लौंडा उनके कलेजे में आग लगाकर शहर में कौन सी आग बुझा रहा है। बचाओ, आग लगी है, कोई आओ, बचाओ मुझे, आग लगी है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। आ गया हूं मैं और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या चल क्या रहा है ये? देख नहीं सकते शूटिंग चल रही है। अरे तुम कौन हो भाई? प्रोडक्शन सॉरी, मेरा नाम एक्चुअली वो नीलकांत भट्ट ध्यानी है। मैं बाजू वाले होटल में शेफ हूँ और मुझे लगा यहाँ आग लगी थी तो इसलिए मैं बचाने आ गया। भैजी संभाल बाबू। अरे भैजी, आपने लड़की को बचा लिया। आपका आज का अच्छा कर्म तो हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, आप सब प्लीज कंटिन्यू। आग 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 कंटिन्यू, आग 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 कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या यार, मुझे क्या पता वहाँ शूटिंग चल रही थी। अरे भैजी, अगर शूटिंग चल रही थी तो बाहर बोर्ड लगाना चाहिए ना, वो भी बड़ा वाला। ये बाहर वाले को तो यही लगेगा कि सचमुच की आग लगी है। और भैजी, आपने ये हर दिन एक अच्छा कर्म करने का निश्चय बनाया है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या मिलता है ये सब करके? बड़ा ही सिंपल लॉजिक है यार भोपू। आज के जमाने में कोई अच्छा कर्म करता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन तू मेरी सरस्वती दीदी को जानता है ना, वो रोज एक अच्छा कर्म करती है ताकि उसका छोटा भाई हमेशा हमेशा खुश रहे। ऐसी है मेरी भाग्स। यस मेरे भाई भग्स। जैसे लोगों को अपनी माँ में भगवान नजर आता है, वैसे मुझे अपनी दीदी में भगवान नजर आता है। दीदी यानी के भग्स, जो मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा यूनिवर्स। और तो एक बात जानता है ब्रो, 9 साल बाद, शादी के 9 साल बाद फाइनली मेरी दीदी माँ बनने वाली है मेरे भाई। तो मैंने सोचा कि उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। तो मैंने भोले बाबा से प्रॉमिस किया कि भोले बाबा, जब तक मैं मामा नहीं बनता उसके हिस्से का अच्छा कर्म मैं रोज करूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया। भैजी, आपने पहले अच्छे कर्म के लिए आग में कुदवा दिया, अब दूसरे अच्छे कर्म के लिए नदी में गोते तो निकलवाओगे? मेरे भाई, नदी में गोते खाने से बच गया तू, क्योंकि अगले 5 मिनट में हेड शेफ आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन भैजी, आज तो आप देवप्रयाग निकलने वाले थे ना? हाँ, तो इंस्पेक्शन के बाद निकलूंगा ना। ब्रो, इतना एक्साइटेड हूँ मैं। पूरे 3 महीने बाद मिलूंगा भाभी। दीदी, दीदी, बाल को का हाल बहुत बुरा हो रहा है।
कहा था मैंने आज इनसे कि आज घर में इतनी बड़ी पूजा है, नील 3 महीने बाद आने वाला है, लेकिन मेरी कक सुनने इनमें। सरस्ती, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। 8वां महीना चल रहा है तेरा, तो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। धुएं से तकलीफ ना होती तुझे। जाओ जाओ मंजू, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जाओ। ओ भाजी, कख जाने की तैयारी हो रही है? 108 बार मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ। बैठो सारे। मन में पढ़ लेंगे ना, पूजा का इतना सारा काम है। जाओ जाओ जाओ, क्लास खत्म हो गई। रुको। अरे जाने दीजिए ना, मुझे एक बात बताइए। हाँ? आप पिछले जन्म में कोई जल्लाद थे? धुएं के वजह से बालकन की कठिनाइयाँ क्यों बढ़ाते हैं? तू मुझ पे शक कर रही है? वैसे सही कहते हैं लोग, मैं वो आलेख हूं जिसे कोई बाच नहीं सकता। सरस्ती, ये सारे बच्चे ना कल को बड़े होने के बाद पंडित बनेंगे, और एक खरे पंडित की धुएं से ना तो आंख लाल होनी, ना तो आवाज टूटनी चाहिए। कल को ऐसे धुएं की वजह से इन्होंने यज्ञ अधूरा छोड़ दिया, तो तुझे नहीं लगता भोले बाबा का अपमान होगा? भोले बाबा इतनी छोटी छोटी बातों से अपमानित नहीं होते। अच्छा, ये सब छोड़िए। आप पूछ रहे थे ना कि 56वें भोग का इंतजाम हुआ या नहीं? तो 56वां भोग नील खुद अपने हाथों से बनाकर ला रहा है। वाह, चीनी जापानी पकवान पकाने वाले हाथ अब मंदिर के भोग बनाएंगे। सच में आप वो आलेख हैं जिसे कोई बाच नहीं सकता। बाबा की तरह नील आपको भी खल रहा है। अब खाना बनाने में उसकी रुचि है तो है ना? उसने खुद के बलबूते पर दिल्ली जैसे बड़े शहर में 5 स्टार होटल में नौकरी पा ली है। लाटू कहीं का कॉन्फिडेंस देखा है? कहता है कि मेरे हाथ से बनी सिंगोरिया किसी के भी दिल की कड़वाहट को मिटा सकती है। और इस बार मुझे भी लगता है कि बाबा ने निर्दय माफ कर दिया। सरस्ती, सिंगोरी लपेटी जाती है मालू के पत्तों में, और वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलती है। ये बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले शहर में नहीं। नील मेरा भूला है। वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना रहे, लेकिन पहाड़ों को दिल में लिए घुंघरू छत। अगर सिंगोरिया दिल्ली से नहीं आई ना, तो आप अवश्य मेरा नाम बदल देना। जी, आप ये चीनी कीड़े मकोड़े बना रहे हो, आपको याद है ना कल महाआरती का भोग आप ही को बना के ले जाना है। तुझे लगता है भक्स की बात मैं कभी टाल सकता हूँ? वैसे भी सिंगोरे तो मैं कब की बना चुका हूँ। बस एक बार ये हेड शेफ का इंस्पेक्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद निकलूंगा सीधा बस स्टेशन के लिए, और वहां से दे प्रयाग। और तू क्या गाजर चबा रहा है? इंस्पेक्शन में सैलेड प्रेजेंट करने वाला है तू।
ये क्या है? रक्षाबंधन को बीते हुए 6 महीने हो चुके हैं। इसे उतारना भूल गए क्या? नहीं सर, मैं अपनी बहन को भूल नहीं सकता, तो इसलिए ये राखी अगले रक्षाबंधन तक नहीं उतरेगी। मेरे किचन में ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। नो रिंग्स, नो वॉचेस, और ये टैकी राखी तो बिल्कुल नहीं। आफ्टर ऑल हाइजीन हर कुक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये राखी तो ना उतरेगी सर। तो जिस हाथ में ये राखी है वो हाथ मेरे किचन में खाना नहीं बना सकते हैं। श्योर सर। इस हाथ का इस्तेमाल नहीं होगा सर, आई प्रॉमिस। गुड। अरे वाह भैजी वाह, ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर तो खुश हो गया। बस आपकी हाथ की बनी सिंगोरिया खा के ना व्यास जी भी खुश हो जाए तो वो आपको पक्का माफ कर देंगे। माफी मांग कौन रहा है? और वैसे भी माफ वो की जाती है जो गलती होती है, और मुझे नहीं लगता कि दिल के रास्ते पे चलना कोई गलती है। थैंक यू। सिंगोरिया तो मेरे भक्त की खुशी के लिए बनाएंगे, शाकाल को खुश करने के लिए जीजा जी काफी है। अरे पूरे पद यात्रा पर फूल डालो। अरे भूला, वहां पर एक भी कंकर लगना नहीं चाहिए, वहां पर डालो। शिव शंभू, पदयात्रा में ये मुर्गी कहां से आ गई? अरे 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 शिव शंभू, अरे प्रमुख जी, यहाँ तो कुकड़ी ने अंडे दे रखे हैं, बल ये ना हटने वाली है अब यहाँ से। अरे सौरा जी, फिक्र मत करिए, हमारे होते हुए पद यात्रा में बाधा नहीं आएगी। ए, हट, अरे हट जा, अरे हट जा। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? वो एक माँ है। तो क्या धर्म की यात्रा रोक दे? अरे हटाओ इस कुकड़ी वाली संडे को, और हाँ, दोबारा स्नान करने के बाद ही पद यात्रा में जुड़ना। रुक जाओ, अंडों को अगर किसी आदमी का स्पर्श लग जाए तो माँ अपने बच्चों को अपनाएंगी नहीं, और ममता के इस रिश्ते से माँ और बच्चा दोनों वंचित रह जाएंगे। 37 साल में एक बार धर्म की महायात्रा होती है, और धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से बढ़कर एक माँ के लिए धर्म की परिभाषा और क्या हो सकती है? यह समय भावुक होने का नहीं है। इस क्षेत्र में धर्म की रक्षा करना हमारा सौभाग्य भी है और उत्तरदायित्व भी। जिस दिन ये जनेऊ पहना था ना, उस दिन मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून भी केसरिया रंग का हो गया था। इस रंग को फीका कर दे, इतनी शक्ति तो एक माँ के आंसुओं में भी नहीं है। क्यों सौरा जी? मैं बस इतना जानता हूं
कि धर्म की छाया में जीवन पनपना चाहिए। जिस बात से स्वयं जीवन पर ही संकट आता हो वो धर्म नहीं अधर्म है आलिक। लेकिन स्वराज जी, रहने दो आलिक, हम यात्रा किसी और पथ से आगे लेके जाएंगे। पर जीजा जी, पत्थर तो सिर्फ इसी पथ से साफ किए हैं, दूसरा पथ चलने लायक नहीं है। भोले का नाम लो, कंकड़ भी उसकी बूंदें बन जाएंगी। भोले बाबा की सुरेंद्र जी मालिक, ये 5 किलो कचौरी है। एक लौंडा आएगा बाइक पे, उसको दे देना, ठीक है? पेमेंट हो चुकी है। अच्छा, उसके पहले ना मैनेजर को बोल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी ठीक है। भोला, हाँ थैली पकड़। ये सिंगोरियाँ हैं। ओके, एक भी सिंगोरी टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके बाद मुझे बस स्टॉप छोड़ देना। पक्का। और वैसे भी महाआरती के पहले घर पे पहुंचना होगा, वरना भक्स को 4 बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा सुन। हाँ। अरे यार, लॉग आउट करना भूल गया, इसको बाद में आता हूँ। ओके। हेलो। हाँ, अबे मेरी सिंगोरी, अरे अबे ओए ओए, हट साइड में हट। ओ भाई, मेरी टोकरी सिंगोरी के रोक। कहीं कचौरी वाला तो नहीं था? गलती से मेरी भोग की टोकरी ले गया। ए राज, चाबी दे। छप्पन का भोग तो मैं घर ले ही जाऊंगा। अरे छोड़, मैं कह रहा हूँ छोड़, टोकरी छोड़। छोड़ मेरी टोकरी छोड़, इसमें तेरे काम को कुछ नहीं है। अरे छोड़ मेरे भाई, मेरी टोकरी छोड़ना। ओ भयंकर, मतलब कि नीलकंठ यानी को चकमा दे गई एक लड़की।
अब तो बेटा बात ईगो पे आ गई है। पार्टी करेंगे। किस किस को कचौरियाँ खानी है? आज तो मैं भी तुम सबके साथ कचौरियाँ खाऊंगी। ये तो मिठाइयाँ हैं, वो भी हमारे शहर की। तो क्या हुआ दीदी, मिठाइयाँ तो हमें और भी ज्यादा पसंद है। हाँ दीदी, तो हमें मिठाई पार्टी करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम जानती भी हो ये क्या है? अब मालू के पत्तों में लिपटे हुए समोसे तो है नहीं है। अरे सिंगो, तुम पहाड़ी हो? पहाड़ी भी हूँ और शर्मिंदा भी। सॉरी, वो गलती से आपकी टोकरी उठा ली थी। हाँ तो इसलिए तो मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था कब से। तो मुझे क्या पता था? मुझे लगा कोई चोर बदमाश है। अच्छा, तो अभी शक्ल से मैं चोर और बदमाश लग रहा हूँ तुम्हें? नहीं अंकल, आप तो एकदम हीरो जैसे लग रहे हो। देखिए, मैं आपको सॉरी कह चुकी हूँ और सिंघोरियों के पैसे भी लौटा दूंगी। ओह, ये पैसे ना तुम अपने पास रखो, और ये मीठा भगवान के भोग को चढ़ना था। अरे तो किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस किस बात का मतलब? देखो ये बच्चे कैसे खा रहे हैं। बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। अगर ये मीठा आरती के पहले नहीं पहुंचाना तो शाकाल मेरी बलि चढ़ा देगा, उसे क्या जवाब दूंगा मैं? तो कह देना कि कुछ जिंदगियों में चीनी की कमी थी और आपकी सिंघोरियों ने वो पूरी कर दी। देखना चाहते हैं आपने क्या नेक काम किया है? क्या नेक काम किया? बिट्टू, मैंने जो तुम्हें वीडियो दी थी बनाने, वो तुमने बनाई? हाँ दीदी। कौन सी वीडियो? ये देखिए। अगर किसी ने भी रास्ते से खरीद कर कुछ खाया तो तुम सबको मार मार के चमड़ी उखाड़ लूंगा। अगर भूखे लगोगे नहीं तो भीख कौन देगा तुम सबको? अब जाओ, और कम से कम 500 रुपए की कमाई होनी चाहिए, और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। तो मतलब कि ये लोग इन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवा रहे थे? हाँ, और आज इसी रैकेट को मैं पकड़वाने जा रही हूँ। यस, इसे कहते हैं टाइमिंग। और कम से कम 500 रुपए की कमाई होनी चाहिए, और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। सर, आप जल्दी से जल्दी इन बच्चों पे जुल्म करने वाले गुंडों को अरेस्ट करें। आप टेंशन मत लो मैडम। हवलदार जी सर। इन बच्चों को चाइल्ड केयर मैडम को सौंप दो। जी सर। अब इन बदमाशों की तो खैर नहीं। और चाइल्ड केयर जाने के बाद मेरा दिया हुआ आयरन का टॉनिक पीना कोई नहीं भूलेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस दीदी। भैया जी, आज फिर इस लौंडिया ने बच्चों को आश्रम भेज दिया। इससे पहले कि ये लौंडिया हमारा धंधा चौपट कर दे, इसका तो खेल खत्म करना ही पड़ेगा। नील की मामी हूँ मैं, जानती नहीं क्या लाटे को। सुबह 4 बजे उठ के 55 भोग तैयार किए हमने। धारी देवी देखनी चाहिए, देख लेना। तो नील 56वां भोग लाना जरूर भूल ही जाएगा।
उसे पूजा आलोचना की इतनी चिंता होती तो व्यास जी को इतनी ठंड में गीले कपड़ों के साथ हवन में बैठना पड़ता क्या? गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। बाबा, बाबा ये है ना यहाँ पर, अब सर कपड़ा बदला वरना आपको ठंड लग जाएगी। सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं, चलिए। तेरा भूला अगर आज यहाँ यज्ञ करवा रहा होता तो मैं वहां खड़े गर्म शॉल ओढ़े गर्व से उसे देखता। सारा गांव जानता है बल कि 40 वर्षों से इस घर में चारों पहर हवन कुंड जलता जरूर भोलेनाथ के लिए है, लेकिन उसका घी खरीदने के लिए एक भी रुपया मंदिर की दान पेटी से नहीं आया। धर्म कार्य करने के लिए धन की मोह माया का त्याग करना सबके बस की बात नहीं होती ना सरस्वती। शायद इसीलिए तेरे भूले को हवन कुंड में घी अर्पित करने की बजाय कढ़ाइयों को घी देना ज्यादा पसंद है। तो इस ठंड की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। बाबा, नील आता ही होगा। प्रयाग पुष्प नाम के फूल के बारे में सुना है तूने? प्रयाग पुष्प? कहते हैं उस पर फूल तब खिलता है जब सदी में एक बार ऐसे प्रेमी मिलते हैं जिनका संगम नदियों के संगम जितना पावन होता है। मैंने उस फूल के बारे में केवल कहानियां सुनी और मुझे पूरा विश्वास है हम में से कोई भी उस प्रयाग पुष्प को खिलते हुए नहीं देखेगा। उतने ही विश्वास के साथ मैं बोल सकूं छो तेरा भूला नहीं आओ। थैंक यू। जय भोले बाबा। बिना भोग के घर जा रहा हूँ। मेरी जान आपके हवाले, सब संभाल लेना। थैंक यू पंडित जी। भाग्स यार, एक गड़बड़ हो गई भाग्स। तो कहाँ है? पापा बहुत गुस्से में है। तेरे हाथ की बनी सिंगोरिया जब तक भोग में नहीं चढ़ेंगे ना, उनका गुस्सा कम नहीं होने वाला। लेकिन भाग, सिंगोरियों के साथ ही तो सीन हो गया है। क्यों? क्या हुआ है? एक सरफरी क्रांतिकारी लड़की ने मेरी सिंगोरिया चुराकर कुछ बच्चों को खिला दिया है। नील, महाआरती का भोग कोई छोटी बात नहीं होती। कल सुबह यहाँ आना है। 7:30 बजे पूजा का मुहूर्त है। अगर चौथ को बिना भोग के विदा करना पड़ा ना, तो बाबा का बहुत अपमान होगा। भक्स, तो मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। जब से उस लड़के से मिला तब से पूरा दिन खराब जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है भक्स, आज के दिन का एक अच्छा कर्म पूरा हो गया। वो कैसे? अरे हो तो गया भक्स, वो गरीब बच्चों ने सिंगोरिया खा ली तो अच्छा कर्म हो गया ना वो। अरे वाह, बच्चों को खिलाया उस भूली ने, और अच्छा काम तेरा कैसे हुआ? खैर, ये सब छोड़। भोले बाबा से मेरा किया हुआ वचन पूरा हो या ना हो, लेकिन बाबा के वचन का अपमान नहीं होना चाहिए भोला। अब मैं रखती हूँ। ओ भयंकर, मतलब कि एक अच्छा कर्म पूरा भी नहीं हुआ और अलग से भोग की टेंशन। पंडित जी, मेरे तरफ से 3 गुना ज्यादा प्रार्थना करना। धन्यवाद भोले बाबा, संभाल लेना। अरे सॉरी भाई जी, वो बस नहीं मिस करनी थी इसलिए। ओके। सारा कलेश उस बाइक वाली के चक्कर में हुआ। जय भोले बाबा। अगली बार उस तीखे शेज़वान सॉस से प्लीज मुझे कभी मत मिला। थैंक यू। सीट नंबर 31। ओ भयंकर, ये यहाँ फिर से? लाइक सीरियसली?
अच्छा, तो पहले सिंगोरिया चुराई और अब सिंहासन ही हड़प लिया। ओ मैडम, ओ शेजवान सॉस। अजय बिट्टू की अम्मा, क्या हुआ बिट्टू को? कुछ नहीं। आप? हाँ मैं। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? सुन सकती हूँ मैं। तो एक काम करो, उठो क्योंकि मेरी सीट है। ये देखो, सीट नंबर 31। उठो। हाँ हाँ उठ रही हूँ। और बच्चे हैं क्या जो विंडो सीट के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? जगह बनो मेरे लिए। सिफाजिया कहीं का। क्या कहा तुमने? कौन सी भाषा में गाली दी? मार्स पे बोली जाती है ये जुबान। गए हो कभी? लोखंड का सर है क्या तुम्हारा? अरे क्या हो नीचे भेजी? होरू आगे क्या सामने? क्या हुआ? रघु जिस लड़की का पीछा कर रहा था वो लड़की इसी बस में है। हाँ, उसी लड़की ने अपने आदमियों को पकड़वाया। रघु बता रहा था कि वो लड़की गर्ल्स हॉस्टल से पीले रंग का सूट पहनकर निकली थी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी जिंदगी में पंगा लेने से पहले सोचेगी। बैठ नीचे बैठ। भाई पंगा तो तब लेगी ना जब जिंदा बचेगी। देख यहीं कहीं होगी, ढूंढ। हाँ भाई। ये रही पीली सूट वाली लड़की। क्या हो गया भाई जी? कोई तकलीफ? तेरी सगी लगती है क्या? मेरी पत्नी है ये।